Okay, students, see, today our topic is effect of altitude on value of g. Means today we will study that how the gravitational field strength, that is gravity, how does it change with altitude. It's common sense that definitely if we increase the distance from center of the earth, if we reach here, then the attraction of the earth टू ऑन आवर बॉडी विल बिकम लेस, तो ज़मीन की हमारे पे जो कशिश है वो कमज़ोर पड़ेगी। तो किस हिसाब से कमज़ोर पड़ेगी, कितना कमज़ोर पड़ेगी, उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या है, उसके लिए हम ये एक्सप्रेशन डराइव करेंगे कि आल्टीट्यूड का ग्रेविटी पे क्या असर होता है। देखिए, न्यूटन का जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उससे हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ यानी कि जो ग्रेविटी है उसका ये फार्मूला होता है, मींस कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये जो रेडियस ऑफ अर्थ है, जब हम यहाँ पे होंगे ज़मीन के सरफेस के ऊपर यहाँ पे, तब हमारा ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो ज़मीन के रेडियस के इक्वल है, रेडियस ऑफ अर्थ। आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ। अब जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तब हमारा ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बढ़ता जाएगा। अब जब हम यहाँ पे थे तो हमारा सेंटर से डिस्टेंस है आर ई, और जब हम यहाँ पे इस हाइट पे चले गए हैं तब हमारा ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो आर ई प्लस एच है। तो ये यहाँ पे जो आर ई है ये हमारा डिस्टेंस होता है ज़मीन के सेंटर से। जब हम सरफेस पे होंगे तो डिस्टेंस होगा आर ई, और जब हाइट पर होंगे तब ये डिस्टेंस होगा आर ई प्लस एच। तो इसलिए हाइट एच के ऊपर जो ग्रेविटी है उसके लिए ये फार्मूला ये शक्ल अख्तियार कर जाएगा, आर ई प्लस एच। अब देखिए मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 पे डिवाइड करता हूँ। मीन्स लेफ़्ट साइड पे डिवाइड होगी, जैसे देखें ये इस पर डिवाइड होगा, और राइट साइड पे डिवाइड होगी। जो कि ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है तो इसको मैंने ऐसे लिखा है कि जो 1 की जो राइट साइड है उसको मैंने पहले लिखा, उसको डिवाइड किए जो इक्वेशन 2 की राइट साइड है। ठीक है, अच्छा उसके बाद इस डिवीजन के साइन को चेंज किया मल्टीप्लिकेशन में, जिससे क्या होगा, ये वाला जो टर्म है हमारा ये रेसिप्रोकेट हो जाएगा, यानी जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी उलट जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा, यानी ये और ये बच जाएंगे। अब देखिए न्यूमरेटर के ऊपर भी स्क्वायर है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी स्क्वायर है, तो जब दोनों के ऊपर स्क्वायर हो तो हम स्क्वायर को इकट्ठा कर सकते हैं जैसे यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हमने एलसीएम को सेपरेट कर लिया, यानी आर ई जो डिनोमिनेटर में है उसको इसके नीचे भी लिखा और इसके नीचे भी, तो ये इस तरह की शक्ल आ गई हमारे पास। अब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा 1 प्लस एच अपॉन आर ई होल स्क्वायर। ओके, अच्छा अब इसको खोलेंगे, इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो क्या है, पहले टर्म का स्क्वायर आएगा। इस फॉर्मूले को कैसे खोला गया, इसको खोला गया इस फार्मूले से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। उस फार्मूले से इसको खोला गया, यानी ए स्क्वायर है यानी पहले का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, फिर है 2ab यानी 2 टाइम फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट, तो 2 टाइम लिया दोनों का तो 2h आर ई हो जाएगा, और फिर सेकेंड टर्म का स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए होता ये है कि ज़मीन का जो रेडियस है उसकी जो वैल्यू है वो 64,000 है, 64,000 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, 6,400 किलोमीटर। तो हम मैक्सिमम कितना ऊंचा जा सकते हैं, पहाड़ पे भी चलेंगे तो हमारा जो डिस्टेंस है 8 किलोमीटर है। सही है, अब ये जो हाइट है हमारी 8 किलोमीटर वो 6,400 के मुकाबले में बहुत कम है। ठीक है, अब इधर आ जाए, तो ये वाला जो नंबर है हाइट ये इससे बहुत छोटा है। ठीक है, तो जब बड़ा इंतहाई छोटा नंबर बहुत बड़े नंबर पे डिवाइड होता है तो आंसर और छोटा आएगा। ठीक है, और जब उसका स्क्वायर ले लिया जाएगा, ऐसा नंबर जो कि डेसिमल में चला जाए और उसका स्क्वायर लिया जाए तो नंबर और छोटा हो जाता है। ठीक है, जैसे देखें एच की वैल्यू हम 8 लेते हैं, 8 को डिवाइड करेंगे 64,000 पे तो एक छोटा नंबर आएगा 0.00x। ठीक है, यानी ये वाली वैल्यू, और जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा
तो ये बहुत छोटा नंबर हो जाएगा। तो ये तो पहले से ही छोटा है और इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो जिसकी वजह से इस वैल्यू को निगलेक्ट किया जा सकता है। यानी इतनी छोटी सी वैल्यू इसमें ऐड होगी तो इसमें कोई असर नहीं पड़ेगा, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर देते हैं। इस वाले को, इसको निगलेक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेसिप्रोकेट करता हूँ, यानी जो लेफ्ट साइड है इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे कर देता हूँ, वैसे ही इस तरफ किया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दिया, उनकी जगह बदल दी, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो गया। अच्छा, अब देखिए आगे मैंने क्या किया, अब ये जो न्यूमरेटर है इसको दोबारा फिर, ये जो डिनोमिनेटर है इसको दोबारा फिर मैं न्यूमरेटर में लेके जाऊंगा, तब इसकी पावर -1 हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये फार्मूला हमें अलजबरा से पता है कि a + b की पावर जब -1 होती है तो वो a - b की इक्वल आता है। तो ये देखें यहाँ पे इसकी पावर -1 है, तो ये किसकी इक्वल आएगा, 1 - 2h/r के इक्वल आ जाएगा इस फार्मूले के मुताबिक। सही है। ये असल में बाइनोमियल थ्योरम होता है फर्स्ट ईयर में, ये उससे बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये छोटा सा टॉपिक है तो इसलिए आप इसको डायरेक्ट ही याद कर लें कि a + b की पावर जब -1 होती है तो ये a - b की इक्वल आता है। तो इसलिए ये वाला जो जब यहाँ पे पावर -1 होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये माइनस यहाँ पे इस तरह से आ गया। तो आप GH को सब्जेक्ट बना लें, G इस तरफ ले लें, तो हाइट के ऊपर जो ग्रेविटी है उसका फार्मूला ये आ जाएगा। तो इस फार्मूले की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कि जो ग्रेविटी है वो हाइट के साथ कैसे चेंज होगी। ठीक है।